आज हम ललित कला की 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक का 5वां अध्याय पढ़ेंगे। प्रवर्ती भित्ति चित्रण परंपराएं। बादामी, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है, यह चालुक्य वंश के आरंभिक राजाओं की राजधानी थी, जिन्होंने 543 ईस्वी से 598 ईस्वी तक शासन किया था। वाकाटक शासन के पतन के बाद चालुक्यों ने दक्कन या दक्षिण भारत में अपनी सत्ता स्थापित की थी। जो चालुक्य राजा थे मंगलेश, उन्होंने बादामी गुफाओं की खुदाई का संरक्षण किया था, उनका बचाव किया था। वह चालुक्य राजा पुलकेशिन प्रथम के छोटे पुत्र कीर्तिवर्मन का प्रथम का भाई था। गुफा संख्या 4 के शिलालेख में 578 से 579 ईस्वी का उल्लेख है और यह भी बताया गया है कि गुफा जो है वो विष्णु की प्रतिमा को समर्पित की गई थी। इसलिए इससे ये अनुमान लगाया गया है ये गुफा इसी युग में खोदी गई थी और इसका संरक्षक मंगलेश वैष्णव धर्म का अनुयायी था, यानी वैष्णव धर्म को मानता था। अतः आमतौर पर इस गुफा को विष्णु गुफा के नाम से भी जाना जाता है। इस गुफा के चित्रों में राजमहल के दृश्य चित्रित किए गए हैं और इसमें एक ऐसा ही दृश्य है जिसमें कीर्तिवर्मन, जो पुलकेशिन प्रथम का पुत्र था और जो हमने अभी पहले पढ़ा चालुक्य नरेश मंगलेश, उसका बड़ा भाई था, अपनी पत्नी और सामंतों के साथ एक नृत्य का आनंद लेते हुए दिखाया गया है। और इस चित्र के एक कोने की ओर इंद्र और उसके परिकरों की आकृतियाँ बनी हुई हैं। शैली की दृष्टि से अगर हम ये देखें तो ये चित्र दक्षिण भारत में अजंता से लेकर बादामी तक की भित्ति चित्र परंपरा का विस्तार है। अब बात करते हैं पल्लव, पांड्य और चोल राजाओं के शासनकाल में भित्ति चित्र। भित्ति चित्र का अर्थ होता है दीवारों पर बने हुए चित्र। उत्तर चित्रकला की परंपरा पूर्ववर्ती शताब्दियों में पल्लव, पांड्य और चोल वंशीय राजाओं के शासनकाल में दक्षिण भारत में आगे तमिलनाडु तक फैल चुकी थी। हाँ, इसमें लेकिन क्षेत्र के अनुसार थोड़े अंतर अवश्य पाए गए थे। पल्लव राजा जो दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में सत्ता में आए, वो कला प्रेमी थे और कलाओं के संरक्षक थे, उनका बचाव करते थे। महेंद्रवर्मन प्रथम, जिसने 7वीं शताब्दी में राज किया था, उसने पन्नामलई, मंडकपट्टू और कांचीपुरम, जो तमिलनाडु में है, उन मंदिरों का निर्माण करवाया था। मंडकपट्टू के शिलालेख में कहा गया है कि महेंद्रवर्मन प्रथम अनेक उपाधियों से विभूषित था, उसे अनेक उपाधियां मिली थी, जैसे विचित्रवित्त, जिज्ञासु मन वाला, जिसका अर्थ होता है चित्रकारपुली, जिसका अर्थ होता है कलाकार केशरी, चैत्यकारी, जिसका अर्थ होता है मंदिर निर्माता। इन उपाधियों से हमें ये पता चलता है कि महेंद्रवर्मन प्रथम कला संबंधी जो भी गतिविधि थी उनमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता था। ये एक नीचे चित्र है सीतनवासल, जो पूर्व पांड्य काल के चित्र हैं और 9वीं शताब्दी ईस्वी में बने हैं। इन मंदिरों, देवालयों में पाए जाने वाले चित्र भी महेंद्रवर्मन प्रथम की प्रेरणा से ही बनाए गए थे, लेकिन जो आज के वर्तमान समय में इनमें से कुछ ही अंश बचे हैं। पनामलई देवी की आकृति लालित्यपूर्ण बनाई गई है। कांचीपुरम मंदिर के चित्र जो उस समय के पल्लव राजा थे राज सिंह, उनके संरक्षण में बने थे। इनमें से कुछ ही अंश उपलब्ध है वर्तमान समय में, जिनमें सोमस्कंद को चित्रित किया गया है। इन चित्रों के चेहरे गोल और बड़े हैं। पूर्ववर्ती काल के चित्रों की तुलना में इन चित्रों में जो अलंकरण यानी सजावट की मात्रा अधिक है। जो धड़ का चित्रण है वो पहले जैसा ही है। जब पांड्य सत्ता में आए तो उन्होंने भी कला को संरक्षक प्रदान किया। तिरुमलईपुरम की गुफाएं और सीतनवासल, पुदुकोट्टई, तमिलनाडु स्थित जैन गुफाएं इसका जीवंत का अर्थ होता है जीता जागता उदाहरण है। तिरुमलईपुरम के चित्रों में कुछ टूटी हुई परतें देखी जा सकती हैं। सीतनवासल में चैत्य के बरामदे में भीतरी छत पर और ब्रैकेट पर चित्र दिखाई देते हैं।
बरामदे के खंभों पर नाचती हुई यानी स्तंभों पर नाचती हुई स्वर्गीय परियों की आकृतियाँ देखी जा सकती हैं। इन आकृतियों की जो बाहरी रेखाएं हैं उनको दृढ़ता के साथ खींचा गया है और हल्की पृष्ठभूमि पर सिंदूरी लाल रंग से चित्रित किया गया है। शरीर का रंग पीला है और अंगों में लचक दिखाई देती है, जिस हिसाब से इन चित्रों को चित्रित किया गया है। ये देवी पनामलई की चित्र है, 7वीं शताब्दी ईस्वी में बना है। दिवाले बनाने और उन्हें उत्कीर्णित आकृतियों तथा चित्रों से सजाने संवारने की परंपरा चोल राजाओं के शासनकाल में भी जारी रही थी, जिन्होंने 9वीं से 13वीं शताब्दी तक इस प्रदेश पर शासन किया था। लेकिन 11वीं शताब्दी में जब चोल राजा अपनी शक्ति के चरम शिखर पर पहुंचे थे, तो कला और स्थापत्य कला यानी वास्तुकला के सबसे उत्कृष्ट नमूने जो हैं वो दिखाई देने लगे। तमिलनाडु में तंजावुर, गंगईकोंडचोलपुरम और दारासुरम के मंदिर शासनकाल में बने थे चोल राजाओं के। जो तंजावुर है तमिलनाडु में, वो राजराज चोल के शासनकाल में बना। गंगईकोंडचोलपुरम का मंदिर उसके राजराज चोल के पुत्र राजेंद्र चोल के शासनकाल में बना और दारासुरम का मंदिर राजराज चोल द्वितीय के शासनकाल में बना था। वैसे तो नर्तनमलई में चोल काल के चित्र देखने को मिलते हैं, पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण चित्र बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में पाए जाते हैं, जो तमिलनाडु में है। ये चित्र जो है देवालय का अर्थ होता है मंदिर के संकीर्ण परिक्रमा पथ की दीवारों पर चित्रित किए गए हैं और इन्हें खोजने पर यह पाया गया है कि वहाँ चित्रकारी की 2 परतें थीं। ऊपरी परत 16वीं शताब्दी में नायक शासकों के काल में बनी। जब इन चित्रों को साफ किया गया तो चोल कालीन महान परंपरा के नमूने सामने आए। इन चित्रों में भगवान शिव के अनेक आख्यानों और रूपों जैसे कि कैलाशवासी शिव, त्रिपुरांतक शिव, नटराज शिव और साथ ही संरक्षक राजराज चोल और परामर्शदाता कुरुवर तथा नृत्यांगनाओं आदि के चित्रों को भी दिखाया गया है। अब बात करते हैं विजयनगर के भित्ति चित्रों की। बृहदेश्वर मंदिर के चित्रों में कलाकारों की शैलीगत परिपक्वता दिखाई देती है, जिसका विकास कई वर्षों के अभ्यास के बाद हुआ था। इनमें लहरिएदार सुंदर रेखाओं का प्रवाह, आकृतियों में हाव भाव और अंग प्रत्यंग की लचक बहुत ही सुंदर लगती है देखने में। इनमें एक और चोल कालीन यानी चोलुक राजाओं के समय की कलाकारों की परिपक्वता एवं पूर्णता दिखाई देती है, तो दूसरी ओर संक्रमण के दौर की शुरुआत होने का भी पता चलता है। 3वीं शताब्दी में चोल वंश के पतन के बाद विजयनगर के राजवंश 14वीं से 16वीं शताब्दी ने अपना प्रभुत्व जमा लिया था। हम्पी से त्रिची तक के समस्त क्षेत्र को उन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया। ये नीचे एक चित्र दिया गया है, दक्षिणामूर्ति जो विजयनगर में स्थित है, लेपाक्षी का चित्र। और हम्पी को अपने राज्य की राजधानी बनाया। अनेक मंदिरों में उस समय के अनेक चित्र आज भी मौजूद हैं। त्रिची के पास त्रिपुराकुंडम तमिलनाडु में पाए गए चित्र 14वीं शताब्दी में बनाए गए थे। विजयनगर शैली के ये प्रारंभिक चरण के नमूने हैं। हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर में मंडप की भीतरी छत पर अनेक चित्र बने हुए हैं, जो उस वंश के इतिहास की घटनाओं तथा रामायण और महाभारत के प्रसंगों को दिखाते हैं। अनेक महत्वपूर्ण चित्र फलकों में से एक चित्र में बुक्का राय के आध्यात्मिक गुरु विद्यारण्य को एक पालकी में बैठाकर एक शोभा यात्रा में ले जाया जा रहा है, ऐसा चित्रित किया गया है। साथ ही विष्णु के अवतारों को भी चित्रित किया गया है। आधुनिक आंध्र प्रदेश में हिंदूपुर के पास लिपाक्षी में वहाँ के शिव मंदिर की दीवारों पर विजयनगरीय चित्रकला के शानदार नमूने देखने को मिलते हैं। चिदम्बरम तमिलनाडु में अनेक
चित्रफलकों में शिव और विष्णु से संबंधित कथाएं चित्रित की गई हैं। शिव को भिक्षाटन मूर्ति और विष्णु को मोहिनी रूप आदि में दिखाया गया है, चित्रित किया गया है। तमिलनाडु के अर्काट जिले में चेंगम स्थल पर श्री कृष्ण मंदिर में 60 ऐसे चित्रफलक हैं जिनमें कथाओं का चित्रण किया गया है और ये चित्र नायक चित्रकला के परवर्ती चरण के नमूने हैं। सत्रहवीं और 18वीं शताब्दी के नायक कालीन चित्र यानी नायक राजाओं के समय के चित्र जो हैं वो तिरुपराकुंड्रम, श्रीरंगम, तिरुवरूर में देखे जा सकते हैं। तिरुपराकुंड्रम में 2 अलग अलग कालों यानी 14वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के चित्र पाए जाते हैं। आरंभिक चित्रों में वर्धमान महावीर के जीवन के संदर्भ का चित्रण किया गया। वर्धमान महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे वो हैं, उनका चित्र है। नायककालीन चित्रों में महाभारत और रामायण के प्रसंग और कृष्ण लीला के दृश्य भी चित्रित किए गए हैं। तिरुवरूर में एक चित्रफलक में मुचुकंद की कथा चित्रित की गई है। ये नीचे एक चित्र है, पार्वती एवं उनकी सहायिकाएं। ये वीरभद्र मंदिर का चित्र है, लेपाक्षी में है जो। अब बात करते हैं केरल के भित्ति चित्रों की। केरल के चित्रकारों ने 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान स्वयं अपनी ही एक चित्रात्मक भाषा और तकनीक का विकास कर लिया था। हाँ, ये ज़रूर था कि उन्होंने अपनी शैली में नायक और विजयनगर शैली के कुछ तत्वों को अपना लिया था। इन कलाकारों ने कथकली, कलम एजुथु जो केरल में अनुष्ठान इत्यादि के समय भूमि पर की जाने वाली चित्रकारी है, जैसी समकालीन परंपराओं से प्रभावित होकर एक ऐसी भाषा विकसित कर ली जिसमें कंपनशील और चमकदार रंगों का प्रयोग होता था और मानव आकृतियों को त्रिआयामी रूप में प्रस्तुत किया जा सकता था। यहाँ पे नीचे आप एक चित्र देख सकते हैं, ये वेणुगोपाल श्री राम मंदिर त्रिपुरियार। इनमें से अधिकांश चित्र जो हैं वो पूजा गृह की दीवारों और मंदिरों की मेहराबदार दीवारों पर और कुछ राजमहलों के भीतर भी देखे जा सकते हैं। विषय की दृष्टि से भी केरल के चित्र शेष परंपराओं से अलग दिखाई देते हैं। इनमें चित्रित अधिकांश कथाएं जो है वो हिंदुओं की धार्मिक कथाओं तथा पौराणिक प्रसंगों पर आधारित है। पौराणिक अर्थ होता है पुराणों से संबंधित, जो उस समय केरल में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे। ऐसा भी प्रतीत होता है कि कलाकारों ने अपने जो चित्रण के विषय थे वो रामायण और महाभारत के जो उस समय की स्थानीय मौखिक परंपराएं थी उनके आधार पर बनाया था। केरल के भित्ति चित्र 60 से भी अधिक स्थलों पर पाए गए हैं, जिनमें ये 3 महल शामिल हैं: कोची का डच महल, कायमकुलम का कृष्णापुरम महल और पद्मनाभपुरम महल। जिन स्थानों पर केरल के भित्ति चित्रण परंपरा की परिपक्व अवस्था दिखाई देती है वे पुंडरीकपुरम का कृष्ण मंदिर, पनायनारकावु, तिरुवोडी का थानम, त्रिपुरियार का श्री राम मंदिर और त्रिशूर का वडुकथनास्तन मंदिर। आज भी देश के बहुत सारे भागों में जो ग्रामीण घर हैं और हवेलियों के बाहर की दीवारों पर ये इस तरह के भित्ति चित्र बने हुए देखे जा सकते हैं। इन्हें हमेशा विधि विधान अथवा त्योहारों पर महिलाओं द्वारा बनाया जाता है, दीवारों को साफ करके उनकी सजावट के लिए। भित्ति चित्रों के कुछ परंपरागत उदाहरण हैं राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में प्रचलित पिठोरों, उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र में मिथिला भित्ति चित्र, महाराष्ट्र में वर्ली अथवा उड़ीसा या बंगाल, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के किसी भी गांव में दीवारों की साधारण सजावट। ये इधर एक चित्र है गोपिकाओं के साथ, जो श्री कृष्ण है वो बांसुरी बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं इसमें। ये कृष्ण मंदिर का चित्र है जो
पुंडरीकपुरम में स्थित है, केरल में। आई होप आपको ये जानकारी समझ आई होगी अच्छे से, और इस वीडियो को देख कर के आप इस अध्याय को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।